बाको ढंग के सवाल जवाब बूझे जब बता के हम बात करा वही हाथ पड़ेगी के बात करा को काम के सवाल हो जवाब हो उन चीज़ा का तो जवाब दिया जा हैं दो चार फेसबुक ये वे चैलेंज कर रहे हैं विशाल नहीं कर रहा। जो विशाल के घराड़े हैं उसकी माँ हवा रोन लाग रही है मेरा हार्ट अटैक हो जाएगा ऐसी ऐसी बात करा है तो उन आप क्या कहना चाहोगे किस तरह समझाओगे? बजरंग और विशाल ने क्या किया ऐसे हम करा आपस में बढ़ान लाग रहे हो या समझने की बात है मोटे दिमाग भी समझे इस बात तो बजरंग के क्यों गड़े न पकड़ रहे हो बजरंग के क्यों पीछा लाग रहे हो बजरंग के क्यों पुतले फूको तो विशाल ने कौन से देश में भेजोगे कड़ा तारोगे कौन रोकेगा उड़ पंचायत तो कुश्ती करवाओ है ना भाई पहले बात न सुनिया कर बात का नहीं बेरा हो ना उस बात न काटा नहीं करे पहले बात पूरी होने दे फिर बोलिए। आपका यो कहना है मतलब जो खाप पंचायत हो ना इकट्ठा नहीं होना चाहिए एक दिमाग तो सोचना चाहिए कि किस तरह जो है कुश्ती लड़ी जा है किस तरह आगे जाया जा है। देखो कितना है बड़ा नंगर कितना है बड़ा घटियार से सारे गांव ने छेद रहा हो पंचायत इकट्ठी हो गई तन्यू तो कहेगी बड़ा अच्छा काम करे भाई ये तो पुण्य का काम कर दिया सब जो इतनी पंचायत है खाप पंचायत है बड़े बुजुर्ग गाँव है तो वे सारे झूठे हैं कि इनकी जो है लड़ो आपस में कुश्ती करो। विशाल जो काली रमन पहलवान गांव से आएगा पहलवानों का जो गांव रहा है मास्टर चंदगी राम जी का गांव रहा है कि बजरंग तब बात हुई थी कि भाई उड़ा आने के बाद कुश्ती करा देंगे ऐसी कुछ बात हुई हो मामला जो चल रहा है पहलवान वाला तो आपने कुश्ती भी नहीं करी तो इतना ज्ञान मतलब इतनी जो बात। राम भाई सारे भाई आपका भाई सुंदर दिनोदिया और आप देख रहे अपना चैनल स्टार सुंदर न्यूज काफ़ी भिन्न हो गए जो है भाई हरस चिकारा अपने चैनल पर आया नहीं था आखिर भाई मीडिया तय या फिर पत्रकारा तक क्यों दूर था सबसे पहले तो यह बात करांगे भाई साहब राम 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 भाई ने भी तेरे दर्शका ने भी जी दूर क्या थे पत्रकार आता नु लिया को मादेंदा को बाको ढंग के सवाल जवाब बूझे जब बता के हम बात करा वही हाथ पड़ेगी के बात करा को काम के सवाल हो जवाब हो उन चीज़ा का तो जवाब दिया जा इसी के सवाल पूछ ले हैं वही हाथ है पड़ेगे पाओ को काम का पता ही नहीं ये बात पूछोगे आप मेरा पार्टी जाएगा कौन सा ठीक है कौन सा गलत है चलो सबसे पहले तो भाई ये बूझ लिया एक थोड़ा हाँ बढ़िया डाल का पाछा पूछ जाएंगे सवाल कड़क बाद में पूछ जाएंगे नहीं पहले आप जो है गर्म हो जाओगे जो आज सपट्टा का प्रोग्राम करवा है क्या है किसने उबारा है यो आज जो सपट्टा का प्रोग्राम उस तो पहले न्यू बेरा होना चाहिए यो सपट्टा प्रोग्राम कड़ा चल रहा है कौन करा रहा है अगली बात जब हो यार है राम पीपड़ी में बैठे हैं अपना दमल भोजी पीपड़ी बड्डा भाई है जो एक प्रतियोगिता करा रहा है सपाटे मारो और इनाम पाओ जो ज्यादा सपाटे मारेगा उसको इनाम दिया जाएगा पहला इनाम 21,000 रुपये टेक रखा है उसके बाद लाइन वाइज सारे इनाम टेक रखे हैं लगभग 150 बालक को सपाटे मारने लाग रहे हैं छोरी मारने लाग रही हैं एक बहुत अच्छी पहल है या जो पहल करी एक राहुल धांधलान का भाई है छोटा भाई उसने या पहल करी थी सबसे पहले उसने उठा बैठी मार के उसने लाइव दिखाई थी और मैं उस दिन जयपुर प्रोग्राम में जाने लग रहा था मैं उस वीडियो ने लाइव देखने लग रहा था सुबह तक क्योंकि उसका जो टाइम था शायद मारने का वो 6 बजे तक शुरू हुआ था और 6 बजे मेरा घर से निकलने का टाइम था प्रोग्राम में जाने का तो कम से कम जयपुर तक का जो रास्ता था वो 5 घंटे का था 5 घंटे कंटिन्यू में उसने देखने लग रहा था और फिर शाम ने जब मेरा उड़े तो उल्टा चालन का टाइम हुआ जब भी मन्नू देखा उस भाई ने कितने मारे या उसकी पहल है सपाटे जो है सपाटे पहले भी मारे हारते ऐसी बात नहीं कि उसने पहली बार मारे अपने जो पुराने जितने भी पहलवान हो हारते जितने भी उनके अंदर सबसे मेन चीज पहलवानी के अंदर जो होती है वह सपाटे होती है ताकत बढ़ाने के लिए स्टेमिना बढ़ाने के लिए बॉडी को एक अलग ही रूप देने के लिए लेकिन वे उस चीज पे उस टाइम पर सोशल मीडिया का प्रचलन नहीं था आज सोशल मीडिया का प्रचलन है उस प्रचलन का फायदा उठाने के लिए राहुल भाई ने इस चीज को आगे बढ़ाया तो कई भाइयों ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट कराया अलग अलग गामा में मारने लगे उसके कुछ टाइम बाद एक अमन भाई है जिसने उस रिकॉर्ड को तोड़ दिया मेरे सिंह खाड़े वाले ने तोड़ने के बाद जो बड़ी चीज मन लगी बढ़िया राहुल खुद उस भाई का हौसला बढ़ाने थी उसने नाम देखा यार घी देखा वह बड़ी चीज है मतलब उससे जलन महसूस नहीं करी उससे न्यू कहियो मेरा छोटा भाई है और को मारेगा भाई उसका भी स्वागत है तो ये बड़ी चीज है यानी कि दोबारा से वही प्रचलन ला दिया जो गामा में पहले गामा मेले भरया करते उस मेड़ा में कुश्ती होया करती कबड्डी होया करती उस मेड़ा में जिसमें जो हंगा होता हंगा दिखाता जिसमें जो कर्तव्य होता कर्तव्य दिखाता जी दो जो अलग चीज होती नारे होते घोड़े होते जो के में भी होता उसका दिखावा करया करते प्रदर्शनी कहा करते उसने आज दोबारा से वो टाइम और वो दौर लागू हो गया पहले बीच में लोग क्या हो गए थे जिम्मा की साइड ज्यादा भाग्या रहे ज्यादा जिंदगी जो है वो फ्रेश टाइप की जीना शुरू करते ज्यादा जिंदगी शहरी हो गई थी लेकिन इब के वापिस से वही दौर वही टाइम आने लग रहा लोग उल्टे गामड़ू
बनन लाग रहे हैं, गामड़ू बनन में हमने फायदा है। यानी कि वो सुबह उठकर जैसे उठा बैठी मारना, व्यायाम करना, योग करना, ये चीज जो पहले हमारे बुजुर्ग वो भी ये काम कर रहे थे, हम वापिस घूम कर उड़े आएंगे। ये बड़ी अच्छी पहल है। आरी बीमारियां तो बच्चे रहेंगे, सुबह गोली इंजेक्शन दवाइयां तो बच्चे रहेंगे। जब जिम में आप जाते हो तो जिम के अंदर जो ट्रेनर होता है, जब आप उससे पूछते हो फीस कितनी है, वो आपने फीस बताओगा भाई कौन सी फीस बतानी है। जब आप उससे पूछोगे फीस कितने प्रकार की है, वो कहेगा एक तो जिम की फीस पूछ जगह था भाई 1000 रुपये, 1500 रुपये या 2000 रुपये या पाया करे। पर्सनल ट्रेनिंग की अगर पूछोगे तो पहले 8000 रुपये। फिर आदमी पूछेगा पर्सनल ट्रेनिंग क्या होती है, बोला पर्सनल ट्रेनिंग हम दोहरा खड़े होकर करवाओगे। इब दोहरा वे खड़े होकर करवाओगे तो इसका मतलब जो आदमी है उस पर विशेष ध्यान देंगे, विशेष ध्यान देंगे। तो उससे पहले एक बात बताऊंगे, अगला न्यू बताऊंगा मनो वजन घटाना है, वजन बढ़ाना है, या बॉडी बनानी है, बाइसेप्स बनाने है, कुछ भी बनाना, तो उससे शिक्षा देगा। अगर तू न्यू वाला क्या रहेगा तो तेरे में साल में रिजल्ट आऊगा या 6 महीने में रिजल्ट आऊगा। फिर वो उससे देखा होगा यो सुआ ला लेगा, ये दवाई खा लेगा, ये गोली खा लेगा, तू 1 महीने में ईसा हो जाएगा। तो वे जो चीजें हैं वे कहीं ना कहीं बाद में हमारे को नुकसान देती हैं। सप्लीमेंट तो खर नुकसान नहीं करता, जो प्रोटीन होता है रिकवरी करता है, उस चीज के तो नुकसान नहीं होते। जो अपने खाने में जो कमियां रह जाती है उसको पूरी करता है। मैं भी लिया हूँ प्रोटीन और मल्टीविटामिन, फिश ऑयल, ये कई चीजें ऐसी होती हैं, ये होती हैं रिकवरी के लिए, जो आदमी अन लेनी चाहिए, उनका कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन जो सुबह गोली इंजेक्शन है जिसको बोलते हैं स्टेरॉइड, स्टेरॉइड आप किसी भी रूप में लोगे वो आपको नुकसान पहुंचाओगा, और नुकसान पहुंचाओगा उसके नुकसान घने भैया का। आप देखोगे बॉडी बिल्डर के चेहरे काले हो जाएंगे, सिर के बाल उठ जाएंगे, बाल बॉडी पर बाल ज्यादा जम जाएंगे, या कम उम्र में किसी का अटैक पड़ जाए, या कम उम्र में किसी का भाई कहीं कोई चीज ज्यादा फूल जाए, ज्यादा कम हो जाए, तो ये उनके साइड इफेक्ट होते हैं, नुकसान होते हैं। और नुकसान क्या होते हैं, अगर आपको सही लेने की नॉलेज नहीं होती, कहीं आगे पीछे तो ज्यादा ओवरडोज ले लेंगे, चिड़चिड़ापन रहेगा दिमाग में, तो ये जो नुकसान है ना, उनके कारण अपनी बॉडी बनाने की बजाय खराब ज्यादा कर ले, बीमारी ज्यादा ला ले। उन चीजों से बचाव करते हुए उस भाई ने दोबारा से दिखाया देसी देहाती चीजें करोगे तो वो ज्यादा बेस्ट रहेंगी। भले ही आपका शरीर और तो थोड़ा कम दिखा है, लेकिन वो स्वस्थ और सुंदर तो रहेगा। ठीक बात, यही चीजें हैं। बिल्कुल। तो अरस भाई आप भी जिम में जाओ हो, तो आपने भी जिस तरह अखाड़े में आप अखाड़ा में गए हो, आपने भी डंड मारी है? भाई ऐसा है, अपना जो बैकग्राउंड रहा है वो ज्यादातर खड़िया का ही रहा है। हम खड़िया में ही रहे हैं। मेरे जितने साथी, जितने पार्टनर जो भी हैं, पुराने सारे पहलवान हैं। पहलवानी ये बैकग्राउंड रहा। मेरा दादा भी कदे हिंदुस्तान का जाना मैंने पहलवान रहा है, आज भी जाना है, चंद्र पहलवान लड़ रहा हूँ, आज भी नाम पाऊंगा। मेरा दादा चंदगी राम और कैप्टन चंद्रूप ये इकट्ठे ही पहलवानी करते थे, अलग अलग वेट कैटेगरी के थे। आपने कुश्ती इतनी तो हरियाणा में सब करा है। हम तो 7-8 साल खाड़े में रहे हैं। अच्छा, 7-8 साल तकरीबन रहे। सोनीपत सुभाष स्टेडियम में रहे। मैं कहीं तक नहीं खेला क्योंकि उस टाइम पे हमारा जुगाड़ ठीक ठाक हो रहा था। मैं शौकिया रूप में करया करता। अच्छा, मैंने कभी भी किसी भी कंपटीशन में कोई हिस्सा नहीं लिया। मैं सिर्फ और सिर्फ शौकिया करता था। हमारे घर क्या ये मानना था अपन कोई दंगल नहीं लड़िया। मैं बताने लग रहा आपा कोई पहलवान नहीं है भाई, हमने शौकिया करी है। वह शौकिया सब करे हैं हरियाणा के अंदर, टोटली करे हैं। एक बल्लंगोटी सब बांध के देखा है, एक बल्लंगोटी सब सूते उठ के देखा। सन 2000 तक मैं मेरा मम्मा था, मैं खर रहा करता, आज तो नहीं है। हमारा पहला गुरु पहला कोच हमारा मम्मा ही था। मेरा मम्मा, मेरे मम्मा का नाम रामनिवास था, वो पहलवान था। पहलवानी तो वो लाग रहा था। और तो मेरा नन्ना है जो, वो भी हिंदुस्तान की शान रहा, तगड़ा पहलवान रहा, नरसिंह पहलवान। अच्छा। गाँव खरर रूके रोड़े का पहलवान है, लगभग 95-96 साल उम्र है। आज भी मार सारे था तगड़ा ठाडा जीवन लाग रहा। कै साल के हो गए? 95-96 साल उम्र होली। अच्छा, स्वस्थ भी बादाम रगड़ के भी पिया कर, हम नहीं पीते, वो रूटीन में बादाम पीवेगा। और तो मेरा जो कहना है, ये चीजें जब हमारे बड़े बुजुर्ग ऐसे रह रहे हैं तो वो थोड़ी बहुत तो हमने उनके दाब में दबाव में करनी पड़े हैं। तो भाई साहब एक मामला जो चल रहा है पहलवान वाला, तो आपने कुश्ती भी नहीं करी, तो इतना ज्ञान मतलब इतनी जो बात है वो कहाँ से आपने सीखी है कि भाई ऐसे ऐसे जाया करें? भाई कुश्ती के टच में तो रहे, हाँ कुश्ती के टच में कद ना रहे, कुश्ती के टच में तो आज भी हाँ पहलवाना गल तो आज भी रहा। हाँ जो ठीक ठाक पहलवान है, जैसे कि भारत केसरी जोगिंदर पहलवानों चंदिया है। भारत केसरी मेरे गांव का मेरा ये भाई है परवेश पहलवान, कट्ठे प्रैक्टिस कर आज भी हम। वह बात अलग है, पहलवानी ना करना और पहलवानी करना, इसका मतलब ये थोड़ी हमने पहलवानी की नॉलेज नहीं है। नॉलेज तो अपना सर्कल तो उन्हीं आदमियों का है। बजरंग भी अपना अच्छा भाई है,
अपने तकरीबन जितने भी इंटरनेशनल पहलवान हैं सारे अच्छे यार दोस्त मित्र हैं, ऐसी बात ना है। और जो ये अच्छे यार दोस्त मित्र हैं और तो न्यू तो बेरा ही रहे फेडरेशन ने के चेंज करे हैं, के रूल में बदलाव आया है, आने वाले टाइम में के रूल लागू होंगे। पहला कौन से रूल थे, पहला जो घोड़ाई थी वह किस हिसाब की हो रही थी, आज किस हिसाब की हो रहा है, तो उन चीज़ों का नॉलेज तो है भाई। अच्छा। और जो हमारे पार्टनर जो हमारी गल खाड़ा में रहा करते ज्यादातर सारे कोच बन रहे, सारे खड़े कर रहे हैं। अच्छा। तकरीबन तो फिर आपकी बजरंग तब बात हुई थी कि भाई उड़ा आने के बाद कुश्ती करा देंगे, ऐसी कुछ बात हुई हो? मैं बताता हूँ, बजरंग अपना साथी कंटिन्यू टीम बात होती रहे और कंटिन्यू टीम बात होती रहे तो ये तो मोटे से मोटे दिमाग की बात है। आप किसी आदमी ने घेरना लाग रहे हो, अब बजरंग अपने हिंदुस्तान की तोप है अपने वजन में हाल तक, अच्छा पहलवान है, अच्छा पहलवान है। तो जब वो ओलंपिक में या वर्ल्ड चैंपियनशिप में या एशिया चैंपियनशिप में घुमा दे कैमरा, जिस वक्त मेडल लेके आता है जब तो आप लोग उनकी प्रशंसा करते हो। और भाई ईब किस नाम का किस चीज का विरोध कर रहे हो, विरोध का मुद्दा बना दिया कि एक अपना विशाल भाई है, अच्छा पहलवान, वो भी इंडिया का आने वाला स्टार हो छोरा भी विशाल, जो काली रमन पहलवान गांव सिसाए का पहलवानों का जो गांव रहा है, मास्टर चंदगी राम जी का गांव रहा है, ये मुद्दा बना दिया कि भाई क्या 30 गैलिया ट्रायल दे और ना एशिया चैंपियनशिप में तो जान को नहीं दे। ऐसा भाई बजरंग अगर उस गैलिया ट्रायल भी दे दे, उस चीज ने फेडरेशन तो नहीं कहती, फेडरेशन के रूल तो नहीं कहते, ये वो जबरदस्ती कैसे ट्रायल दे देगा। तो भाई साहब जो इतनी पंचायत है, खाप पंचायत है, बड़े बुजुर्ग गाँव है, तो वे सारे झूठे हैं कि इनकी जो उनका है लड़ो आपस में कुश्ती करो, इतना मर्डर कर दिया, मानस मार दिया, बड़े वो कितना है बड़ा नंगर, कितना है बड़ा घटियार से सारे गांव ने छेद रहा हो, पंचायत इकट्ठी होकर तन्यू तो कहेगी बड़ा अच्छा काम कराया भाई, ये तो पुण्य का काम कर दिया छोरे, इतना ठीक कराया मार दिया तना भाई जज साहब थोड़ी छोड़ देंगे, वो तो सजा सुनावेगा, जेल में तरह होएगा। तू रूल इज रूल, आप किसी इंसान को मार रहे तो उसके बदले आपको जेल होगी, वो अच्छा हो गंदा हो कैसा भी हो। ये चीज तय करने वाले आप कौन होते हो, ये चीज तय कौन करेगा, कोर्ट करेगी, वहां जाकर जज साहब आपका यो कहना है मतलब जो खाप पंचायत हो उन्हें इकट्ठा नहीं होना चाहिए, एक दिमाग तो सोचना चाहिए कि किस तरह जो है कुश्ती लड़ी जा है, किस तरह आगे जाया जा है। देखो खाप पंचायत इकट्ठा होना चाहिए, खाप पंचायत हमारे लिए आदरणीय, खाप पंचायत तो कुश्ती करवाओ है ना भाई, पहले बात ना सुनिया कर, बात का नहीं बेरा हो ना, उस बात ना कट्या नहीं करे, पहले बात पूरी होने दे फिर बोलिए। ठीक है, कोई भी बात हो ना, जैसे कि खाप पंचायत हमारे लिए आदरणीय है, उनके लिए तो बजरंग भी उनका बेटा, विशाल भी उनका बेटा, उनका यो कहना है कि दोनों की गुड़ाई करा दिया, और गुड़ाई करा गए अगर बजरंग ने विशाल हरा ले तो विशाल जागा, उनके कहे तो गुड़ाई होगी, और गुड़ाई में विशाल ना हरा लिया बजरंग, भाई साहब फिर भी विशाल नहीं जा सकता, क्योंकि जो हमारी फेडरेशन है, जो कागज है, जो डॉक्यूमेंट है, उनमें तो बजरंग का नाम जा रहा है आगे। तो विशाल ने कौन से देश में भेजोगे, कड़ा तारोगे, कौन रोकेगा, उड़े उड़े तो बजरंग नाम के आदमी नहीं जान देंगे, क्योंकि डॉक्यूमेंट और कागज तो उसके नाम बोल रहे हैं ना। तो भाई यह बात समझने की होती है। हाँ ये मानते हैं भाई बिना ट्रायल कोई जाता है, दूसरा भाई अगर प्रैक्टिस कर रहा तो उसको दुख हुआ है, तो इस चीज के लिए बजरंग दोषी नहीं है, जो हमारी कुश्ती की फेडरेशन है वह दोषी है। रूल बदलवाओ, रूल चेंज करवाओ, वे रूल फेडरेशन चेंज करेगी, बजरंग चेंज नहीं कर सकता। बजरंग खुदा थोड़ी है कुश्ती का, बजरंग तो सपोर्ट्स पर्सन है। तो बजरंग के क्यों गले न पकड़ रहे हो, बजरंग के क्यों पीछे लाग रहे हो, बजरंग के क्यों पुतले फूको, बजरंग ने क्यों अच्छा बूंदा को, बजरंग के माँ बाप ने क्यों गाली दो, बजरंग और विशाल ने क्या तिया ऐसा मिकरा आपस में बढ़ाने लाग रहे हो। या समझने की बात है, मोटे दिमाग वाला भी समझे इस बात ने। यह लड़ाई है फेडरेशन के लिया, और खाप पंचायतें इकट्ठी हो गए, हमारे जो इतने जो भी सम्मानित आदमी इकट्ठे हुए हैं वे इकट्ठे हो गए धरना देना, तो उस फेडरेशन के बाहर दो, उड़ा बजरंग ने बुलाओ भाई तुम्हारी गैल मारा सही होकर आगे बैठ। अगर उड़ा बजरंग नहीं आता तो बजरंग दोषी है, फिर बजरंग मतलब ही है। इस बात को मानते हो नहीं मानते हो? तो रूल जो बना रखा भाई, सरकार ने जो रूल बना दिया उस रूल को बदलवाना जरूरी है। बजरंग का विरोध करे तो पुतले भूखे थे कि होगा थोड़ी। बजरंग रुक क्या हो, बजरंग तो भी खेलने गया और बजरंग तो खेल के ही वापिस आओगा। रूल को और बात को समझना जरूरी है। ना तो अरस चकारा तो गाली दिए तो तान बाजे, ना बजरंग तो गाली दिए तो तान बाजे, ना किसी और के बारे में किसी का विरोध करे तो तान बाजे। तो भाई साहब जो विशाल के घराड़े हैं उसकी माँ हवा रोन लाग रही है, मेरा हार्ट अटैक हो जाएगा, ऐसी ऐसी बात करा है, तो
उन आप क्या कहना चाहोगे, किस तरह समझाओगे? देखो उनका दुख जायज है। जब किसी का बेटा कोई भी है पहलवानी करे तो घर की चारों कून अल्लाह है भाई, चाहे वो बेटा बजरंग हो या वो विशाल हो, कोई भी हो, यानी कि उनका दुख जायज है। लेकिन एक बात तो उनको भी समझनी पड़ेगी ना। मेरी विशाल के पिताजी से कल बात हुई थी। अच्छा। बड़े सभ्य तरीके से उसने मेरे से बात करी 20 मिनट। अच्छा। और उसने जो बात करी वो कुश्ती के रूल, कुश्ती की सारी चीजें न जाने भी हो आदमी, क्योंकि वो पहले खुद पहलवान रह रहा, पहलवान रहते वो फौज की नौकरी कर रहा, पहलवान भी रह रहा, कबड्डी भी खेल रहा, तो वो इन सारी बातें न जाने है। उसको भी पता है ओरिजिनलिटी की लड़ाई कहाँ है, कैसी है। अच्छा। दूसरी बात ये है भाई, चैलेंज हम अगर किसी को करते हैं, चलो भाई चैलेंज ये होता है, चैलेंज कर दिया बजरंग को, अगर भाई बजरंग तेरे में वो दम है तो मेरी गल कुश्ती कर, उन्हीं की बात बड़ी कर दी है। जो हैं 2-4 फेसबुक ये वे चैलेंज कर रहे हैं, विशाल नहीं कर रहा। और बाकी जो बजरंग का ताऊ है भाई, देखो उनकी तो, विशाल का ताऊ, उनकी तो भावनाएं जुड़ी हुई हैं अपने बच्चे के साथ। विशाल ने तो कही है जो पंचायत हुई थी भाई, जो खाप पंचायत करेगी वो जो है मंजूर है, मुझे मान्य है, जो ये फैसला करेंगे। तो भाई खा पंचायतों से बाहर ना मैं हूँ, ना आप हो, ना विशाल है, उनकी बात तो सही है, एकदम सही है। जो खा पंचायतें करेंगी वो मेरे लिए मान्य फैसला है। लेकिन भाई उस मान्य फैसले के अंदर कुश्ती तो नहीं हो सकती ना। कुश्ती आप करवा सको हो न्यू कह के, अगर भाई वो समाज चाहो दोनों की कुश्ती हो, एशिया चैंपियनशिप में गाते मैं करा दूंगा कुश्ती। उन आइलैंड जो बाहर देश जा रहे वो तैयारी करने लग रहा है, उड़ा वो बजरंग अपने लिए नहीं लड़ेगा, इंडिया के लिए।